रबीउल अव्वल में हर साल की तरह इस साल भी एक बार फिर खूंखार शेर जन्नतुल बकी में नमूदार, कई लोगों पर हैबत तारी। अल्लाहु अकबर। आज की वीडियो ने यकीनन आपको हैरत में मुब्तला कर दिया होगा कि आखिर जन्नतुल बकी में कोई शेर कैसे घुस सकता है। मगर नाजरीन ग्रामी, यही सच है। कोई भी इस वाकई को मानने को तैयार नहीं था, मगर जब इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होना शुरू किया तो सऊदी हुकूमत खुद इस वीडियो को डिलीट करने लगी, जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यकीनन सऊदी हुकूमत इस बात पर पर्दा डालना चाहती है कि आखिर वो शेर जन्नतुल बकी में क्या करने के लिए आया था। इससे पहले कि हमारे चैनल से इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जी तो नाजरीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रबीउल अव्वल का माह शुरू हो चुका है। ये वो महीना है जिसमें हम सभी के आका रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां में तशरीफ लाए थे, और खुदा ताला ने जिनके लिए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इस जहां में जमीन के लिए नहीं, बल्कि दोनों जहानों आसमानों और जमीनों सभी के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अब मजीद देर न करते हुए हम आपको इस वाक़े की जानिब लेकर जाते हैं। कुछ ही हफ्तों पहले जन्नतुल बकी में एक नए गोरकन को तैनात किया गया, जिसका काम वहाँ पर आने वाली मैयतों की कब्रों की खुदाई करना था। वो जब से यहाँ पर तैनात हुआ था उसने कुल 3 कब्रें खोदी थीं। इसके बाद दोबारा उसे कब्र खुदाई का मौका ही न मिला था। हर वक्त रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आंखों के सामने रहता। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ तो वो रोजाना 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही पढ़ा करता और हर वक्त अपनी जबान को दुरूद शरीफ से मुअत्तर रखता। एक रोज कुछ लोग आकर उसे इत्तला देने लगे कि उसे कब्र की खुदाई करनी है, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ पर एक जनाजा लाया जाएगा। तो उसने फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कब्र की खुदाई शुरू करने लगा। जैसे ही उसने एक जगह को मुंतखब करके वहाँ पर पहली ज़रब लगाई तो उसे बड़ा ही अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगता था कि वो नर्म जमीन पत्थर बन चुकी हो। उसने एक मरतबा फिर कारी ज़रब जमीन पर लगाई तो वो जमीन पत्थर सी बन चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे जमीन के नीचे यहाँ पर पत्थर ही पत्थर हों। उसने इस जगह को छोड़ा और दूसरी जगह का इंतखाब करते हुए वहाँ पर खुदाई करने लगा। मगर कुछ ही देर बाद वहाँ पर नीचे से बेतहाशा कंकर निकलने लगे। वो कंकर नोकीले और चुभने वाले थे। वो शख्स जो मुसलसल दुरूद पाक का विर्द कर रहा था परेशान सा हो गया, क्योंकि आज से पहले इसके साथ ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। भला इस पाकीज़ा जमीन पर ऐसे कैसे हो सकता था। उसने वो जगह भी मट्टी डालकर भर दी और एक और जगह का इंतखाब करते हुए वहाँ पर मट्टी खोदने लगा। वो 3-4 मरतबा जगह बदल चुका था और जब 5वीं मरतबा उसने जमीन की खुदाई शुरू की तो इस बार जैसे तैसे इंतहाई मेहनत से कब्र तैयार हो चुकी थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद वो जनाजा लाया गया और फिर मैयत को जमीन में दफन कर दिया गया। वो गोरकन बड़े ही ध्यान से इस कब्र को देखता रहा। सुनने में आया था कि उस शख्स ने 16 हज कर रखे थे और अनगिनत उम्रे कर रखे थे। वो बड़ा ही नेक था। खुदा के नाम पर वो पैसा पानी की तरह बहाता था। कई जबानों पर इसके चर्चे थे। वो गोरकन भी उससे खासा मुतासिर हुआ था। मगर जैसे ही रात हुई तो एक शेर के दहाड़ने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई शेर बुलंद आवाज में दहाड़ रहा हो। वो गोरकन जो थका हारा जन्नतुल बकी से बाहर ऊँग रहा था, शेर की दहाड़ सुनकर बौखला कर उठ बैठा और आसपास देखने लगा कि आखिर ये शेर की आवाज आ कहां से रही है। उसने बेसाख्ता जन्नतुल बकी के हुदूद की जानिब देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि एक शेर कई कब्रों को फलांगता हुआ उस कब्र की तरफ आ रहा था जिसमें आज ताजा मुर्दा दफनाया गया था। वो शख्स मारे खौफ के वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो कई खुद्दाम उसके सर पर खड़े थे। उससे सवाल करने लगे तो वो उन्हें कल रात जो भी मंजर दिखाई दिया सब कुछ बताने लगा। वो लोग हैरत से इसकी जानिब देखते हुए कहने लगे कि क्यों झूठ बोलते हो, भला यहाँ पर कैसे कोई शेर आ सकता है। इतनी सिक्योरिटी है, ये कोई जंगल बयाबान नहीं बल्कि मदीना शहर है। क्यों हमें बेवकूफ बनाते हो। अगर रात की ड्यूटी नहीं करनी तो साफ मना कर दो। मगर वो शख्स उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने लगा। खैर इस रात एक बार फिर वैसा ही हुआ। जैसे ही रात हुई तो वो शेर एक बार फिर दहाड़ता हुआ जन्नतुल बकी में दाखिल हो गया और फिर उस कब्र पर बैठकर दहाड़ने लगा। आज तो हद ही हो चुकी थी। जैसे जैसे वो शेर दहाड़ रहा था कब्र के अंदर से चीखो पुकार की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मारे खौफ के चिल्ला रहा हो, रो रहा हो। खौफ के मारे गोरकन वहीं दीवार से जा लगा। उसे ये आवाजें मुसलसल सता रही थी। वो बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ का विर्द करने लगा और कहने लगा कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ हो क्या रहा है, उसे क्यों ये सब आवाजें सुनाई देती हैं। उसने हिम्मत करके जब दीवार से ऊपर होकर देखा तो सचमुच में खूंखार शेर उस कब्र के करीब बैठा हुआ था और दहाड़े जा रहा था। गोरकन का कहना था कि मैं यह मंजर मजीद न देख सका और एक बार फिर वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह सिक्योरिटी एहलकार मेरे पास आए और मुझसे पूछगछ करने लगे। मैंने जो कुछ देखा था उनके गोश गुजार कर दिया। सिक्योरिटी इंचार्ज को भी उसके बारे में बताया। सभी सोच में पड़ चुके थे, क्योंकि मेरी हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि यकीनन मैंने ऐसा वैसा कुछ जरूर देखा है। तभी उस रोज उस अहले कब्र के खानदान से कोई शख्स फातिहा के लिए उस कब्र पर आया
तो गोरखन उसके पास चला गया और फिर माजरत खाना अंदाज में कहने लगा कि मैं यहाँ पर हर रात एक शेर की दहाड़ सुनता हूँ और कल रात तो मैंने बाकायदा कब्र से चीख पुकार की आवाज भी सुनी है। मैंने सुन रखा था कि ये शख्स बड़ा ही नेक है, तो फिर ये सब कुछ क्या है? थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए। उस शख्स ने जब ये सुना तो सटपटा गया। उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे, मगर खैर कहने लगा कि यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये तो बड़े ही नेक शख्स हैं। उसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रहा है। नाजरीन गिरामी, सिक्योरिटी इंचार्ज भी वहां आ गए और कहने लगे कि देखिए मोहतरम, जो सच है वो बता दीजिए। ये जन्नतुल बकी है और बड़ी ही पाकीज़ा जगह है। यहाँ पर सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे ही मरने के बाद की जिंदगी गुजार सकते हैं। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि शेर यहाँ पर आया और उसने कोई न कोई कब्र की निशानदही की। इसलिए बेहतर है कि हमें हकीकत से आगाह कीजिए। तो वो शख्स जो कि उसका मुंह बोला भाई लगता था, कहने लगा कि पीठ पीछे या मर जाने वाले की खामियां बयान करना हमारा दीन सिखाता नहीं है, मगर चूंकि ये मामला ऐसा है इसलिए मैं आपकी गोश गुजार करता हूँ कि ये शख्स जो कि मेरा मुंह बोला भाई था, उसने अपनी बीवी पर इंतहाई जुल्म किया। उस पर अपने मर्द होने का रोब झाड़ा करता था और उस पर नाहक जुल्म किया करता। उसने अपनी बीवी को अपने पैरों की जूती बनाकर रखा हुआ था। वो सबके सामने अपनी बीवी को डांट देता, झड़क देता, मगर उसकी बीवी बदले में उफ तक ना करती, बल्कि बड़ी ही नेक और परहेजगार थी। उसका शौहर जो कि सभी के साथ बड़ा ही नेक था, मगर अपनी बीवी के साथ उसका रवैया इंतहाई जालिमाना था। उसका कहना था कि शौहर बीवी पर हक रखता है, इसलिए जैसे चाहे उसके साथ रवैया रखे। खुदा ने उसे उसकी बीवी पर मजाजी खुदा मुकर्रर किया है और बीवी को चाहिए कि अपने मजाजी खुदा का हर हुक्म फौरन माने, वरना उसके कहर के लिए तैयार रहे। बस यही सोच थी और इसी सोच की बिना पर वो अपनी बीवी पर बेतहाशा जुल्म किया करते थे। उसकी एक गलती को भी माफ न किया करते। इतना सुनना था कि सभी परेशान हो गए। सबसे पहले तो ये हुक्म दिया कि फौरन उस शख्स की कब्र को यहाँ से खोदकर जन्नतुल बकी से बाहर दफन किया जाए। ये यहाँ पर दफन होने के लायक नहीं है। बिलाशुबा इसने बड़े ही नेक काम किए, मगर वहीं उसने अपनी बीवी पर नाहक जुल्म करके अपने लिए कब्र का अजाब तैयार करवाया है। जैसे वो दुनिया में अपनी बीवी पर दहाड़ा करता था और उस पर रोब झाड़ा करता था, ठीक वैसे ही वो शेर अब हकीकत में इसकी कब्र पर आकर उसे डरा रहा था। फौरन उस शख्स की कब्र वहां से हटा दी गई तो दोबारा वो शेर कहीं नजर नहीं आया। हाँ, अलबत्ता जब उसकी मैयत कब्र से निकाली गई तो उसकी कब्र इंतहाई गर्म थी। ऐसा लगता था जैसे कब्र ना हो बल्कि दहकती हुई अंगारों से भरी अंगीठी हो। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला सभी मुसलमानों को इस वाक़े से सबक सीखने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।